नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक सामाजिक पारिवारिक कहानी है। ननद के घर से जब से फ़ोन आया है तब से सासू माँ चंचला देवी तिलमिलाई हुई सी बैठी हैं। जैसे ही अर्पित घर आया, चंचला देवी बोली, चल बेटा फटाफट तन्वी के घर चल। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। पर उसके ससुराल वाले तो ऐसे नहीं हैं। अर्पित हैरानी से बोला, अरे क्या नहीं है? उससे कह रहे थे अपना इलाज जाकर मायके में करवा लो। भला क्यों? वो उनके घर की बहू है, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उनकी है। मेरी बेटी इतनी अखर रही है तो मैं खुद ले आऊंगी उसे। जरूर तन्वी ने ही कुछ कहा होगा, वरना उसके ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं। अरे बीमारी में चिड़चिड़ापन तो हो ही जाता है ना। अब उसकी इच्छा नहीं थी कुछ खाने की तो उसकी सास ने उसे डांट दिया। अरे प्यार से भी तो समझा सकती थी। तो उसने भी कह दिया मेरे मायके में ही मेरी कद्र होती है। बस उन्होंने भी जवाब दे दिया कि मायके ही जाके इलाज करवा ले। तू चल अभी के अभी उसके ससुराल चल। बस मम्मी अभी फ्रेश होकर आ रहा हूँ, कह के अर्पित कमरे में चला गया। ये सारी बातें वहाँ खड़ी बहू कनिका भी सुन रही थी। अचानक उसे सुबह का ही मंजर याद हो आया। इसी दिन के लिए लोग बहू लाते हैं क्या? महारानी बैठ कर आराम कर रही है और हम यहाँ घर के काम कर रहे हैं। सास न हुई नौकरानी हो गई। सास के बड़बड़ाने की आवाज़ें निरंतर उसके कानों में आ रही थी। आज तो सुबह सुबह ही हंगामा हो गया। कनिका सुबह उठकर घर का काम नहीं कर रही थी, बल्कि अपने कमरे में लेटी हुई थी। बस यही एक कारण था घर में हंगामा होने के लिए। रसोई से भी जोर जोर से बर्तनों के पटकने की आवाज़ें बाहर आ रही थीं, लेकिन कनिका दिल पक्का करके बिस्तर पे ही लेटी रही। जानती थी अगर उठ गई तो उसी को सारा काम करना पड़ेगा। आखिर जब वो देर तक नहीं उठी तब उसका पति अर्पित कमरे में आया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? शर्म नहीं आती तुमको? उधर माँ रसोई में काम कर रही है, तुम यहाँ महारानी की तरफ बिस्तर पे लेटी हुई हो। अच्छा बहाना लगा रखा है काम चोरी का। पहले तबीयत खराब कर लो और फिर बिस्तर पे पड़ी रहो। मैं जानबूझकर नहीं लेटी हूँ, मेरी तबीयत खराब है, कनिका ने धीरे से कहा। अरे माँ की उम्र तो देखो, इस उम्र में भी वो काम कर रही हैं और तुम हो कि बहाना बनाए जा रही हो। तुम्हें माँ की उम्र दिख रही है, लेकिन ये नहीं दिखता कि तुम्हारी बीवी भी एक इंसान है, कोई मशीन नहीं। मैं भी बीमार हो सकती हूँ। तुम बीमार हो तो आराम करते हो, लेकिन मैं अगर बीमार हो जाऊँ तो भी घर का काम करूँगी। कितनी बार कहा है कि डॉक्टर को दिखा लाओ, लेकिन ना तो तुम ले जाते हो ना पैसे देकर जाते हो कि मैं खुद चली जाऊं। अरे पैसे पेड़ पे नहीं उगते जो तुम्हें कह दिया और मैंने तोड़ के दे दिया। हर महीने यही ड्रामा चलते रहता है। तो डॉक्टर को ही दिखा दो मुझे। इतना ही जाने का शौक है तो अपने माँ बाप को कहो। हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। हर औरत के साथ ये होता है, इसके लिए डॉक्टर को क्या दिखाऊं? अचानक सासू माँ चंचला देवी कमरे में आकर बोली, अरे ये हर महीने का तमाशा क्या लगा रखा है? चुपचाप से दर्द निवारक गोली खाओ और काम में लग जाओ। मुझसे नहीं होगा ये सारा काम। मम्मी जी कितनी बार दर्द निवारक गोली खाऊं? हर महीने खाकर काम करती हूँ। अब तो और भी ज़्यादा तकलीफ हो गई है। अभी तुम घर का काम करो, बाद में इस बारे में बात करेंगे। अर्पित ने ये कहकर बात खत्म कर दी। लेकिन आज कनिका के मन में ख्याल उठ रहा था। आज ननद तन्वी के ससुराल वालों ने उसे जवाब दे दिया तो सासू माँ लड़ने के लिए तैयार हो गई। कह रही है मेरी बेटी उनके घर की बहू है और इलाज की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन जब बहू बीमार होती है तब यही सासू माँ कहती फिरती हैं, दर्द निवारक गोली खाओ और काम में लग जाओ। चंचला देवी तैयार होकर अर्पित के साथ बेटी तन्वी के ससुराल जा ही रही थी तब कनिका बोली, कहाँ जा रही हैं मम्मी जी? गुस्से में कह दिया होगा ससुराल वालों में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप उनसे लड़ने के लिए चली जाएंगी। और फिर दीदी का इलाज तो वही लोग करवा रहे हैं। अब दीदी ने ही कुछ कह दिया होगा जरूर। बहू तुझे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी ने अगर कुछ कहा तो उसका जवाब देना मेरा हक है। बहू बनाकर ले गए हैं उसे लोग। क्या बहू बीमार नहीं पड़ सकती? सही कहा मम्मी जी आपने, लेकिन ससुराल वाले ये बात समझते कहाँ हैं? बहू की बीमारी तो उन्हें बहाना, नाटक यही सब लगता है। जैसे कि आज सुबह आप और अर्पित मुझे कह रहे थे। उस हिसाब से तो मेरे माता पिता और भाई को भी यहाँ आ जाना चाहिए था। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मेरे संस्कारों ने मुझे रोक रखा है, इसलिए कुछ कहा नहीं। कनिका अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसकी बात जो वो कहना चाहती थी वो उसके दिल में ही रह गई। कुछ दिनों के बाद फिर से कनिका को दोबारा से वही चीज़ हुआ और वो बीमार हो गई। इस बार उसके मायके वाले खुद आ गए। उसकी माँ और भाई सुबह से ही घर पर आ रखे थे।
वहीं खा रहे थे और वहीं आराम कर रहे थे। यह देखकर अर्पित और चंचला देवी बहुत चिढ़ गए थे। अर्पित ने इस बारे में बात करी तब कनिका की माँ बोली, मेरी बेटी आपके घर की बहू है, आपके घर का काम करती है, उसका इलाज करवाना आपकी जिम्मेदारी है, पर आपने तो मना कर दिया। तब हम खुद आ गए। अब जब भी हमारी बेटी बीमार होगी हम खुद आ जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे और अगली बार आपकी बेटी की सास को भी यहीं बुला लेंगे ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि बहू के मायके वाले होते कैसे हैं। तब अर्पित और चंचला देवी कुछ कह भी नहीं पाए। हाँ, चिढ़े जरूर थे, लेकिन बहू को बेशर्म बनाने की नींव उन्होंने खुद ही रख दी थी। बहू को जब समझदारी नहीं इंसानियत चाहती है और जब उसे आप वो नहीं दे सकते, तब आप ही की दुनिया उसे ये सिर्फ सिखा देती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, आपके दिल को छुई, तो इस कहानी को एक लाइक कर दें और शेयर करें और साथ ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।